हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा वाटर क्राइसिस इन इंडिया पर। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हो। दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इनको देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे इस बुक के अंदर। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में ही मिल जाएंगे, आपको अलग से 2 बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। तो कैसे इस टॉपिक को आपको शुरुआत करनी है देख लेते हैं। देखो, इंडिया हैज़ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड फ्रीक्वेंट वाटर क्राइसिस इन मैनी स्टेट्स इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, यानी इंडिया में कई सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और फ्रीक्वेंट वाटर क्राइसिस जो है कुछ स्टेट्स में बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, right. India suffers from water shortage for cultivation and drinking despite the fact that many big rivers flow through some parts of India. ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो इंडिया में बेसिकली वाटर की क्राइसिस है, वाटर की शॉर्टेज है कल्टीवेशन और ड्रिंकिंग दोनों के लिए। हालांकि यहाँ पर कई सारी बिग रिवर्स हैं जो कि इंडिया के कई पार्ट से होके बहती हैं, फ्लो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बता सकते हो बेसिकली कि इंडिया में जो है वाटर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कुछ स्टेट्स में। ठीक है, और वाटर हालांकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में है, बिग रिवर्स भी है, फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तेज़ी से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, राइट। इन द साउथ देयर आर द कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो ये आप ये बता सकते हो, साउथ में कई सारी रिवर्स हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो, जैसे कृष्णा रिवर है, गोदावरी, कावेरी, इस तरह से रिवर्स हैं, इनके नाम लिख सकते हो। इन द नॉर्थ देयर आर गंजेस, ब्रह्मपुत्र, इंडस, महानदी एंड अदर रिवर्स। नॉर्थ की अगर बात करें तो नॉर्थ में भी कई सारी रिवर्स हैं, कई सारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, महानदी हो या फिर अदर रिवर्स हो, राइट। मच ऑफ द वाटर गोज टू सी अनयूज। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रिवर्स हैं उनका काफ़ी सारा जो वाटर है वो अनयूज्ड हो जाता है, सी में चला जाता है। ठीक है, बिना यूज़ हुए सी में चला जाता है, खारा बन जाता है पानी। ठीक है, तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है, एक तरह से रिवर्स का पानी जो है अनयूज्ड सी में जाकर पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे इस टॉपिक को, इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें देखो, विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द वाटर अवेलेबल इज इनएडिक्वेट टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से वाटर जो है अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट होता जा रहा है, सभी लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो रिसोर्सेज हैं वो घटते जाएंगे, तो वाटर भी उनमें से एक है, वाटर की क्वांटिटी भी इनएडिक्वेट होती जाएगी, राइट। इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन वेदर मोर रिजर्वायर कुड बी बिल्ट टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। ठीक है, यानी कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि एक तरह से इन्वेस्टिगेशंस की जानी चाहिए ताकि जो रिजर्वायर्स है उनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, मोर रिजर्वायर्स लगाए जा सकें, और जिसके थ्रू पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, ऑगमेंट किया जा सके। ठीक है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, लोगों को पीने का पानी मिल सके, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो एक तरह से, राइट। इसके बाद देखो, अब आप आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स आप दिखा सकते हो, जैसे व्हेन समर इज क्वाइट सेवर अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर श्रिंक्स टू अ पुल। होता क्या है, नॉर्मली समर के टाइम पे जो बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते आते हैं वो भी एक तरह से श्रिंक होके पुल में बदल जाते हैं, यानी कि उनका पानी भी उनमें ज़्यादा नहीं रहता, समर के टाइम पे सब पानी सूख जाता है, राइट। बोथ ह्यूमन बींग्स
एंड एनिमल्स सफ़र फॉर वांट ऑफ वाटर, यानी कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों को ही वाटर की कमी का सामना करना पड़ता है, दोनों को ही पानी की दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से इसको आप बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और अदर चीज़ें क्या आप बताओगे, इफ़ इट रेन्स एंड देयर इज़ अ फ्लड, यानी जब बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि उसकी वजह से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, कभी बारिश होती ही नहीं है तो कभी ऐसी होती है कि बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है, राइट। इसके बाद आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। हाउसेज बुल्ट ऑफ थ्रेच आर सबमर्ज इन द वाटर, जो हाउसेस हैं बेसिकली वो पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। द कल्टिवेटेड क्रॉप्स अंडर डीप वाटर रॉट एंड पेरिश, जो बाढ़ आने की वजह से जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती हैं वो पूरी तरह से डीप वाटर में चली जाती हैं और उसकी वजह से वो रॉट और पेरिश हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, राइट। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है एक तरह से। When there is a inadequate yield of crops, there is famine. अभी ऐसा भी होता है कभी कभी कि कभी कभी क्रॉप ही प्रॉपर नहीं हो पाती तो इसकी वजह से फेमाइन आ जाती है, ठीक है। राइस, वीट एंड शुगर केन्स आर स्कार्स, राइस, वीट, शुगर केन, इनकी फसलें जो है एक तरह से काफ़ी कम होती हैं, स्कार्स रहती है, राइट। इन फैक्ट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ एवरी टाइप ऑफ ग्रेन, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कई सारे हर तरह के ग्रेन की स्कार्सिटी है, कमी है बेसिकली। देयर आर टू एक्सट्रीम्स इन इंडिया, एक तरह से इंडिया में दो तरह की एक्सट्रीम्स हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। द नेशन गोज विदाउट वाटर और देयर इज हैवी रेन रिजल्टिंग इन फ्लड, ठीक है। यानी नेशन कभी कभी तो बिल्कुल पानी के बगैर निकल जाता है, कभी कभी बारिश ही नहीं होती और कभी कभी हैवी रेन हो जाती है जिसकी वजह से फ्लड आती है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जो आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन में यहाँ पर आप बता सकते हो नियरली 40% ऑफ वाटर डिमांड इन अर्बन इंडिया इज़ मेट बाय ग्राउंड वाटर, ठीक है। यानी कि जो 40% वाटर डिमांड है वो कहाँ से पूरी हो रही है, ग्राउंड वाटर से पूरी हो रही है, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर टेबल इन मोस्ट सिटीज़ आर फॉलिंग एट अलार्मिंग रेट, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है, बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। अनदर फैक्टर इज़ वाटर लीकेज, जो दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वाटर वेस्ट हो रहा है वो क्या है, वाटर लीकेज, ठीक है। दिल्ली लूजेज एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स वाटर ड्यू टू लीकेजेस के कारण दिल्ली जो है 30% वाटर जो है वो लीकेज के कारण वेस्ट कर देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जांपल भी दे सकते हो और वाटर लीकेज के कारण भी काफ़ी सारा जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर इन सारे ही पॉइंट्स को आप यहाँ से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। Instead of increasing the supply of water, a more viable method of addressing the water crisis is to manage consumption. अब देखो यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि हमें पानी सप्लाई बढ़ाने से, वाटर की सप्लाई बढ़ाने की जगह हमें कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढने चाहिए जिसकी वजह से हम कंज्यूमर को, जो कंज्यूमशन है बेसिकली, उसको हम क्या करें, मैनेज कर सकें, वाटर क्राइसिस को मैनेज किया जा सके, ठीक है। कंज्यूमशन को मैनेज किया जा सके, वेस्टेज को रोका जा सके, तो भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, राइट। देयर आर प्लेंटी ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट मेट टू अलाउ टू रिसाइकल रेन वाटर दैट विल हेल्प इन सेविंग वाटर, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम बेसिकली रेन वाटर को भी रिसाइकल कर सकते हैं, जो कि वाटर सेव करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सजेशंस दे सकते हो और जो भी जिस टाइप के सजेशंस आप देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको सिंपल से सिंपल तरीके से लिखना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर नहीं डालनी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है अपने ऐसे को। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना ही बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कोई भी टॉपिक कोई भी आएगा तो उसको सिंपलिस्टिक तरीके से एक तरह से आपको एक फ्लो में लेके चलना होता है ऐसे टॉपिक्स को, राइट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है। और ये निबंध होगा जल संकट पर,
ठीक है। जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जो तैयार कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट एसेज दोनों को तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी, और 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बेसिकली, जो आप प्रिपेयर जरूर करने चाहिए आपको। और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे, और ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से बेसिकली यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, तो इस टॉपिक को आप कैसे एलैबोरेट करोगे, कैसे शुरुआत करोगे, ये देख लेते हैं। तो जैसे कि भारत में कई सामाजिक समस्याएं हैं और कई राज्यों में लगातार जल संकट उनमें से एक है। ठीक है, यानी कि जल संकट जो है कई राज्यों में लगातार एक समस्या बना हुआ है और उनमें से एक है। ठीक है, और भारत में कई सारी सामाजिक समस्याएं हैं जिनमें जल संकट भी एक है, राइट। भारत खेती और पीने के लिए पानी की कमी से ग्रस्त है, यानी भारत में खेती के लिए पानी की कमी है, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी की भी कमी है। इस तथ्य के बावजूद की कई बड़ी नदियां भारत के कई हिस्सों से होकर बहती हैं। ठीक है, यानी कि भारत में कई सारी नदियां हैं जो भारत के कई हिस्सों में बहती हैं, फिर भी यहाँ पर पानी की कमी है, ऐसा देखा गया है, राइट। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि कौन कौन सी नदी हैं। दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है। उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी और अन्य नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में नदियाँ बहुत सारी हैं, नदियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो वाटर भी उनमें से ही एक है, तो इसलिए जो है पानी की या फिर वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि दक्षिण में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी हैं। उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी और भी कई सारी नदियां हैं जो कि सफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी पानी की कमी है, राइट। बहुत सारा पानी बिना उपयोग में लाए ही समुद्र में चला जाता है। ठीक है, यानी कि इन नदियों में से काफ़ी सारा जो पानी होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, जो कि उपयोग में ही नहीं आता और सीधे समुद्र में जाकर खारा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट। हालांकि हमारे पास काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, फिर भी हम अभी भी इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि हमारे पास जो है प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इन रिसोर्सेज का नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं सामने आ रही हैं। ठीक है, तो अधिकतम उपयोग करने में असमर्थ हैं हम, और जब तक इसका अधिकतम उपयोग नहीं होगा तब तक इनको पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन में। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन की ओर। जल संसाधन और संरक्षण आज की आवश्यकता है, जिसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। ठीक है, यानी जन संसाधन और संरक्षण, जन संसाधन का संरक्षण जो है वो नीड ऑफ द आवर, आज की आवश्यकता है, जिसमें जनता का सहयोग भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट। पिछले कुछ वर्षों में सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आई है। ठीक है, यानी कि हम लगातार अपने उपयोग के लिए जो भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, बेसिकली उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं और उसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल है, जो वाटर टेबल है, बेसिकली ग्राउंड वाटर टेबल है, वो तेज़ी से फॉल होती जा रही है, उसमें गिरावट देखी जा रही है, राइट। अभी सभी स्रोतों से प्राप्त जल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता। औद्योगिकरण के कारण नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है।
इन्हीं कारणों से मानव जगत में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर बेसिकली रीज़न बता सकते हो कि क्यों कमी हो रही है। कि सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जितने भी सोर्सेस हैं उन सभी सोर्सेस क्या है, उपयोगी नहीं है पीने के लिए। उन सभी को हम बेसिकली अपने उपयोग में नहीं ला सकते, राइट। और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो नदियां हैं उनका नदियों का पानी जो है वो दूषित भी होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है पेय जल की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी कमी होती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पर बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कारण बता सकते हो कि क्यों कमी हो रही है, राइट। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें ही आज विश्व के 30% देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी विश्व के 30% देश काफ़ी ज़्यादा हैं, बेसिकली मोस्टली देश जो हैं जल संकट का सामना कर रहे हैं। आप ऑफिशियल डेटा दे सकते हो। दैनिक जीवन में कार्य करते हुए पसीने उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है, इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीते रहने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो हमारा दैनिक जीवन में डेली रूटीन में पानी कई तरह से हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, चाहे ऑक्सीजन उत्सर्जन प्रक्रिया हो या फिर पसीने के कारण हो, तो इसलिए हमें बार बार पानी पीते रहने की आवश्यकता होती है, राइट। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन पकाने, कपड़े साफ करने, मुंह हाथ धोने, नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये तो बेसिक नेसेसिटी है। इसके अलावा पीने के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम जल के बिना नहीं कर सकते, जैसे भोजन पकाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए बेसिकली जो है पानी का यूज़ किया जाता है, जल का यूज़ किया जाता है, राइट। प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर हैं। ठीक है, यानी कि मानव जीवन ही नहीं, अन्य जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब भी, इनका जीवन भी जल पर ही निर्भर है, क्योंकि इनको भी अगर जल नहीं मिलेगा तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे, राइट। तो यहाँ तक आप इस तरह से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद फाइनली कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। जल संचय हेतु नए जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का कर भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि कैसे जल को बचाया जाए, प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर बता सकते हो जो जलाशय हैं उनको पक्का करके भी प्रदूषित होने से जल को बचाया जा सकता है। वर्षा के जल के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से भूमिगत जल के स्तर में भी वृद्धि होगी, राइट। यानी जो वर्षा का पानी है उसका संरक्षण किया जाए और बड़े बड़े टैंक बनाए जाए जो सीधे एक तरह से ग्राउंड वाटर पे जाके ऐड होंगे, जिसकी वजह से भूमिगत जो जल है वो भी, उसमें भी वृद्धि होगी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो इसके रिगार्डिंग। इस समय जल प्रदूषण एवं अन्य कारणों से उत्पन्न जल के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, इसलिए जल संकट का समाधान शीघ्र ही करना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए उसे जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा। ठीक है, यानी जो जल संकट है या जल प्रदूषित हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य ही जिम्मेदार है, आप यहाँ से बता सकते हो इस तरह से। और इसका जो समाधान है वो भी शीघ्र करना होगा, क्योंकि ये समस्या बड़े पैमाने पर पहुंचेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम सभी को जल संरक्षण के महत्व को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सजेशन देते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हो, इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है, किस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं,
जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।